अच्छा बेटा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो आपके पास एनिमल वाला पोर्शन था, चैप्टर नंबर 14 मोस्ट प्रोबेबली रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है आपके पास। तो ये आपके पास हेडिंग्स बनेगी और आपने एज इट इज़ अगर बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके से ही लेकर चलना है। एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मीन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। लोकेशन ये कहाँ पर होती है? सेमिनेफिनस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर सेमिनेफिनस ट्यूब्यूल्स होती हैं और इसके अंदर होता है इनिशियल डिवीजन। क्या होती है? सबसे पहले जो ट्यूब्यूल की वॉल्स हैं बेटा वो माइटोसिस के जरिए डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। फिर क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड बनेगा। सम स्पर्मेटोगोनिया डेवलप इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड। फिर क्या होगी? मियोसिस 1 होगी और जो ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड है बेटा वो दो क्या बनाएगा? हप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड बनाएगा। फिर क्या होगा? आपके पास मियोसिस 2 होगी। इसके अंदर क्या होगा बेटा? जो ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो दो हप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाएगा, मतलब कि टोटल 4 स्पर्मेटिड्स हो गए। और स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं बेटा? ये इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं, आप कह सकते हो। उसके बाद मेच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होती है। जो नॉन मेटाइल स्पर्मेटिड्स हैं वो अंडरगो होते हैं इन चेंजेस में। सबसे पहले उनका न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा, जो उनका एक्रोसोम है और टेल हेड और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बनेंगे। और जो स्पर्मेटिड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मोटाइल स्पर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नीचे आपने डायग्राम एक बनानी है। स्पर्मेटोगोनिया ये आपके पास है, माइटोसिस के जरिए बना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड डी माइटोसिस आपके पास रही। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड मियोसिस 1 के जरिए, फिर स्पर्मेटिड मियोसिस 2 के जरिए। फिर इनमें चेंजिंग हुई, आप देख सकते हैं बेटा कि किस तरह से ये डिफरेंट है। ये स्पर्मेटिड्स हैं गोल सा, नॉन मोटाइल है, और इधर एक टेल है बेटा जो मोटाइल है। इसी तरह हेड है और नीचे बेटा माइटोकॉन्ड्रियल रिंग है। ये सारा एक्रोसोम इसके बिल्कुल ऊपर जो चूंच टाइप होती है उसको मैक्रोसोम कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास ओजेनेसिस आ जाता है। ओजेनेसिस इज अगेन द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल। लोकेशन कहाँ होती है बेटा? ओवरी के अंदर। होता क्या है? फॉलिकल फॉर्मेशन। सबसे पहले ओवरी जो है बेटा वो फॉलिकल्स बनाती हैं और फॉलिकल के अंदर क्या होता है? डिप्लॉयड ऑर्गोनिया। वो स्पर्मेटोगोनिया था, ये ओगोनिया। उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स बनती हैं। ओसाइट्स बेटा डिप्लॉयड प्राइमरी ओसाइट्स बनाते हैं बेटा ओगोनिया। अगेन ये माइटोसिस के जरिए ही होता है। फिर बेटा मियोसिस 1 होती है। प्राइमरी ओसाइट जो होगा बेटा वो कंप्लीट करेगा मियोसिस 1 और क्या बनाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी, ये भी हप्लॉयड है। और सेकेंडरी ओसाइट ये भी क्या है? हप्लॉयड है। फिर जो आपके पास है सेकेंडरी ओसाइट जो है बेटा वो अंडरगो जाएगा सेकेंड मियोसिस में और क्या बनाएगा? अगेन एक पोलर बॉडी बनाएगा और एक क्या बनाएगा? लार्ज एक्सेल बनाएगा। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो कभी कभी डिवाइड हो जाती है और कभी डिवाइड नहीं होती। अगेन दोबारा रिकैप देखें। ओगोनिया, ओगोनिया ने क्या बनाया? प्राइमरी ओसाइट माइटोसिस के जरिए ही। उसके बाद मियोसिस 1 हुई, सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। फिर मियोसिस में हुआ, मियोसिस में फिर अगेन सेकेंड पोलर बॉडी बनी और क्या बना? एक एग और या ओवम बन गया। इसके बाद बेटा फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन थोड़ा सा बुक से हटकर होगा, लेकिन सारी बात है अगर आपने अट्रैक्टिवली लिखना है, ये सारे मामला करने हैं तो उसको थोड़ा सा बुक से आपको हट भी जाए तो कोई मसला नहीं है। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ गमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। टाइप 1 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? ऐसी फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के क्या हो? बाहर हो। ठीक है, प्रोसेस क्या बेटा? मेल और फीमेल गमीट बेटा आपके पास जो होते हैं स्पर्म्स और एग वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूजुअली वाटर में रिलीज होते हैं साइमल्टेनियसली। जो स्पर्म्स होते हैं बेटा वो एग को स्विम करके क्या कर देते हैं? फर्टिलाइज कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो फिशेस हैं, एम्फीबियंस और वर्टिब्रेट्स हैं, उनके इनवर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर ये चीज़ बड़ी क्या है? कॉमन है। ठीक है, एडवांटेज क्या है? बड़े ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनते हैं और कंपटीशन थोड़ा सा क्या हो जाता है? पेरेंट का कंपटीशन कम हो जाता है कि भाई उसको पेरेंट को खुद खाना नहीं खाना पड़ता बच्चों को खिलाने के लिए। डिसएडवांटेज अगेन बुक में नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो तो दैट्स इट। अगर नहीं लिखना चाहो तो मर्जी है, लेकिन लिख लो तो अच्छी बात है। लेकिन जो होते हैं ना गमीट लॉस बहुत ज़्यादा होता है बेटा आपके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, एनवायरमेंटल फैक्टर बड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आप एग्जांपल करो, जो मछलियाँ होती हैं ना वो 15-15 लाख अंडे देती हैं एक टाइम में। ठीक है, लेकिन उस 15 लाख में से चंद 100,000 बचते हैं। तो कितना ज़्यादा परसेंटेज है जो क्या होती है? लॉस होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन क्या है बेटा? फर्टिलाइजेशन डेट अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी या ऑर्गेनिज्म।
प्रोसेस क्या है, मेल डिपॉजिट करेगा स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, स्पर्म्स बेटा एग से जाके मिलेंगे और क्या करेंगे, फर्टिलाइज करवाएंगे। एग्जांपल के तौर पर कॉमन टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, कभी कभी शेल भी बना देते हैं वो। एडवांटेज क्या है बेटा, जो गमीट है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर और प्रेडेटर से बचा रहता है, और जो चांस होता है परसेंटेज वाइज वो ज़्यादा होता है फर्टिलाइज एग का बचने का जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बना हो। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत कम ऑर्गेनिज्म आपस में बनेंगे, ठीक है, और एनर्जी भी बड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, पेरेंटल केयर कंटिन्यूसली देनी पड़ती है। इसके बाद बेटा एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन द मेल रैबिट। मेल रैबिट में रिप्रोडक्शन कैसे है बेटा, आपके पास तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव जो है रैबिट है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, टेस्टिस आते हैं उसमें, अ पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा, स्क्रोटम में। ये एक बैग है जो आउटसाइड द बॉडी क्या करता है, हैंग कर रहा होता है। इट कंटेन द सेमीनेफ्रिनस ट्यूब्यूल्स वेयर स्पर्म्स आर फॉर्म्ड। स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट पाथवे क्या होता है, सबसे पहले आपके पास जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस से निकल के कलेक्टिंग डक्ट्स में जाते हैं, ठीक है, उधर जाकर बेटा आपके पास एपिडिडमस में जाते हैं, एपिडिडमस से वेस डेफरेंस में जाते हैं, और इसके बाद बेटा आपके पास कहाँ जाते हैं, यूरिथ्रा में, और उधर से बेटा आपके पास आउटसाइड द बॉडी क्या कर दिए जाते हैं, रिलीज कर दिए जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स sperms accumulate after maturing in the testis. Epididymis, the sperms move here for the storage and the further transport. Vas deferens, a sperm duct that carries the sperms from the epididymis. Urethra, join below the urinary bladder and carries both sperms and the urine. सीमन क्या होता है बेटा, ये फ्लूड है जो एक्चुअली रिलीज किया जाता है। इसमें सिर्फ 10% स्पर्म्स होते हैं, 90% क्या होता है, फ्लूड होता है। अब वो फ्लूड क्या होता है, आपके पास ग्लैंड्स का फ्लूड होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एसोसिएटेड ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, सेमिनल जो ग्लैंड होता है बेटा ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा न्यूट्रलाइज करता है एसिडिटी को, कॉपर ग्लैंड बेटा क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है। ये आपके पास सारा एक फिनोमेना है। ये टेस्टिस है, टेस्टिस से एपिडिडमस और इधर से बेटा जाते हुए वेस डेफरेंस से जाते हुए बेटा आपके पास ये यूरिथ्रा और उधर से बाहर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये आपके पास क्या है, कॉपर ग्लैंड है। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हमारे पास मेनली ओवरीज आती हैं, अ पेयर ऑफ स्मॉल ओवल glands located at the abdominal cavity just ventral to the kidneys. The outer region of ovary produce egg cell. आउटर रीजन प्रोड्यूस करती है, इनर नहीं करती। इनर मेडुला होता है, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल होता है। फंक्शनल जो ओवरी होती है वो आउटर ही होती है। ईच एग सेल इज सराउंडेड एंड नरिश्ड बाय क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फॉलिकल। एग ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए बेटा, egg is released from the ovaries into the fallopian tube. The opening of fallopian tube is located close to the ovary. और फिर फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर होती हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फर्टिलाइजेशन होनी है वो कहाँ पर होनी है, ओवरी के अंदर होनी है, फ्लोपियन ट्यूब्स में होनी है। फर्टिलाइज जो एग होता है बेटा उसको फिर यूट्रस के पास कैरी किया जाता है और इधर जाकर उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब यूट्रस क्या होता है, यूट्रस इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट जिसको हॉर्न्स कहते हैं। द हॉर्न ऑफ यूट्रस ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ वजाइना और बर्थ कनाल और सर्विक्स। द पोर्शन ऑफ यूट्रस दैट सेपरेट फ्रॉम द बर्थ कनाल वेयर द मेल स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड। अगर आप ये देखें, ये आपके पास ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा, इसको तो नहीं हमें, ये यूट्रस वॉल्स हैं, ये ओवरीज हैं, ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ये यूट्रस है, हॉर्न्स हैं। फिर बेटा आपके पास फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द रैबिट्स है। अगेन वही है, ब्रीडिंग। रैबिट ऑलमोस्ट ब्रीड करते हैं अराउंड द एयर, लेकिन समर में बेटा वो क्या होते हैं, नॉर्मली स्टेराइल हो जाते हैं। मेटिंग प्रोसेस अगर देखा जाए, जो मेल रैबिट है ये स्पर्म को डिपॉजिट करेगा वजाइना में, स्पर्म्स बेटा जाएंगे सर्विक्स में, सर्विक्स से जाएंगे फिर यूट्रस, यूट्रस से जाएंगे फ्लोपियन ट्यूब, वहाँ पर फर्टिलाइज करेंगे एग सेल को, और जब फर्टिलाइज हो जाएगा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट कहाँ पर आएगा बेटा आपके पास, सॉरी, a connection between placenta बनेगा। The embryo is implanted into the uterus walls, बाद में यूट्रस वॉल पे आपके पास इम्प्लांट कर दिया जाएगा। फिर एक कनेक्शन बनेगा बेटा प्लेसेंटा के साथ फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस वॉल्स। एंड पे गेस्टेशन पीरियड है, 32 दिन के बाद बेटा इनका जो एम्ब्रियो प्रॉपर बन जाता है, और उसके बाद बेटा आपके पास जो रैबिट है वो क्या होता है, बॉर्न हो जाता है। तो आप इसका एक एक करके चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरीके से आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है इसका भी। और ये आपके पास
इसका आ गया, ये आपके पास मेल का आ गया, और ये हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस आ गया। ठीक हो गया बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।